सपना देखता था, काश किसी मौका मिले। दोस्तों यह सिस्टम मुझे जब मिला, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रियल में यह सिस्टम इंसान की गरीबी को मिटाता है। यह सिस्टम इंसान को बात करने का तरीका सिखाता है। यह सिस्टम कपड़ा पहनने का तमीज सिखाता है, बात करने का तमीज सिखाता है। यह सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करता है। आप जो चाहे कोई सिस्टम से ले सकते हैं, पूरा कर सकता है। ये मुझे आने के बाद पता नहीं था, आते आते मुझे पता नहीं चला था। लेकिन जब इसके अंदर में मैंने गोता मार देखा, जब मैंने स्टडी किया, मैंने बड़े बड़े लीडर की स्पीच को सुना, तो मुझे समझ में आया इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। काश जो मेरा समय बुरा वक्त था वो टल गया, अच्छे वक्त आया है, इसलिए मुझे यह सिस्टम मिला। दोस्तों यह अभियान आपको अंदर से खुशियां देगी। जिस केपी सिंह ने अपने जिंदगी से मुरझा गया था, जिनके सारे सपने टूट गया था, आप सोच सकते हैं। आपने पहले मेरे फोटो कभी कभी आप देखे होंगे, एक शर्ट में जो आपके साथ स्क्रीन पर आता था। मेरे सारे सपने टूटे हुए फोटो है आपका। और जब फिर मैं सपने जगा तो फिर अभी आपके साथ चैनल पर है, आप स्क्रीन पर है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। किसी ने कहा लोग कहावत कहते थे कि यार बुढ़ा भी जवान होता है। बिल्कुल मजाक उड़ाता है, क्या यार बुढ़ापा में क्या मजाक उड़ा रहे हो। तो दोस्तों यह सिस्टम की पावर है, यह अभियान की ताकत है। यह आप में लाजवाब जिंदगी मिलेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उम्र में इंसान जो आ जाए उसे तो मरना है, लेकिन मैं इतना तो विश्वास आपको जोर दिलाना चाहता हूं कि आप स्वस्थ रह के ही मरेंगे, बीमार होकर नहीं मरेंगे। ये मेरी प्रोडक्ट की पावर है। मैं अपने दिल की राज की बात आपको बताना चाहता हूं। शायद इस बात को आप जरूर समझने का प्रयास करें। आपके सारे टूटे हुए सपने को पूरा करने के लिए सिस्टम आया है। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को दूर करने के लिए सिस्टम आया है। पर आज भी हमको समझ में नहीं आता है। ये मेरा दुर्भाग्य है मेरे दोस्तों, दुर्भाग्य। आप बुरा नहीं समझ माने मेरी बात को, जो भी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात बुरा लगे तो मुझे माफ करेंगे। मैं जो भी बात बताना चाहता हूँ, दृश्य बात बताना चाहता हूँ, राज की बात बताना चाहता हूँ, अब आपको समझ में नहीं आया तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ। दोस्तों बिजनेस तो सब करते हैं, ये अभियान है। कर भला, ऐसा दुनिया में कोई मैंने ऐसा अभियान देखा ही नहीं, ऐसा बिजनेस देखा ही नहीं कि लोगों के भला करने के बाद अपना भला होता है। अरे आज की दुनिया में तो लोग दूसरे को हाथ पैर खींचते रहते हैं जी, हमसे आगे ना हो जाए। अरे हमारे बगल में दुकान खोल दिया, हमारा बिजनेस को मारेगा, कोई सा ट्रिक लगाओ इसको कि आउट हो जाए। अरे हम पूंजीपति वाले हैं, रेट रेट सामान बेचेंगे, इसको हटा देंगे, सेट कर देंगे। ऐसा भी चूंकि लोग काम करते हैं इसमें। लेकिन मेरे दोस्त, ये ऐसे बिजनेस, ऐसे अभियान में हम लोग काम करते हैं कि जिसका मैं जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम। ये अभियान की पावर है, ये हमारे सिस्टम की पावर है। और ऐसी जिंदगी में हमें जैसे आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिला है, अगर इसे हम हाथ से छोड़ देते हैं, दोस्तों आगे आपकी बिल्कुल मंजिल इंतजार कर रहा है। पीछे आपकी खाई है जहां से आपने निकले हैं। काश अगर आप पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो आप खाई में ही गिरेंगे। लेकिन अगर कांटे में सहते हुए, पत्थरों में चलते हुए अपनी मंजिल को, अगर 5 साल धीरे धीरे स्थिति में भी आप पहुंच गए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भले ही आप बहुत बड़ा मालिक नहीं बने, लेकिन छोटा मालिक जरूर बनेंगे। आप किसी का नौकर और गुलाम बन के नहीं जाएंगे, और आपके बच्चे भी नहीं। इतनी बड़ी खासियत है इस अभियान में। तो आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं? किसी के नौकर, किसी गुलामी बन के जीने के लिए? दोस्तों जब यह प्लेटफॉर्म मिला है, तो अपने आप में एक ऐसी जागरण लाइए, एक ऐसी तूफान लाइए, मैं करके रहूंगा। क्या कमी है इसमें जो हम कर नहीं सकते? जब हमारे एम के सोनी सर, गुरुदेव कर सकते हैं, हमारे सुंदर बख्तर कर सकते हैं, मुकेश कोठारी कर सकते हैं, हमारे एक से एक बड़े बड़े लीडर कर सकते हैं, क्या कमी है जो हम नहीं कर सकते हैं? हमारी कंपनी कहती पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। पैर नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हें
उस मंजिल पर ले जाऊंगा जो आपने सपनों में नहीं सोचा होगा। आप छोटा मोटा किसी कंपनी में जाइए ना, बहुत सा ट्रेड, कितना पढ़े लिखे हो, क्या सर्टिफिकेट है, सारे रेस्क्यू लेने के बाद सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्तों। 1,40,45 करोड़ की आबादी को सरकार नौकरी कहां से देगा? इस समय का परिवर्तन है, समय की पुकार है, इसको समझने के प्रयास करें। और जो समय के साथ नहीं बदलता है दोस्त, वो लास्ट में उसे वही मिलता है। दोस्तों, वक्त का पुकार है, समझने की प्रयास करें। आपकी सपना इंतजार करता है। अब बात रही भाई, इतनी सारी सपने पूरे के लिए, पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा? साहब यहाँ कुछ भी नहीं, आपको ना कुछ सीमेंट का बोरा उठाना है, ना ईटा ढोना है, पत्थर ढोना है, टाई लगाना है, कोट लगाना है, फील्ड में जाना है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बिजनेस है। आप बताने की कल आप में सीखना होगा। और कहाँ सीखना होगा? पेठिया हाट में नहीं, मेले ठेले में नहीं, जूम मीटिंग में, सेमिनार में, ऑटो में। आप देखिए सारे प्रोग्राम हमारे एक से एक लीडर लोग आते हैं। अब यहाँ ये ऐसा हम समय देकर नहीं सीखना चाहते हैं। 6:30 हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुजी का प्रोग्राम होता है, टीचर टीसी साहब सर का। आप समय नहीं देंगे, नहीं सीखेंगे तो गलती किसका है साहब? ये मेरा बुनियाद है, वहीं से मेरी बुनियाद स्टार्ट होता है। एक एक नई ताजगी बातें आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हर सारी सब बातों को जाने दीजिए। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, यह सिस्टम आपको जीना सिखाएगा। इंसान को जिंदगी में जीना, जीता कैसे, आपको चलना सिखाएगा, बात करना सिखाएगा। और चाहिए क्या? जब इतनी सारी बातें कलाकारी जब मेरी मुझ में आ गया, आगे तो हम सब देख लेंगे, करेंगे ही। जो एक शब्द किसी के साथ बात नहीं कर सकता था, वह आपके साथ स्क्रीन पर सारी बातें कर रहा है। यह सिस्टम की पावर है मेरे दोस्त, यह अभियान की ताकत है। एक मूर्ख आदमी भी सिस्टम का, मैंने टेक्निकल बनते हुए देखा है साहब। सिर्फ सोच बदलने से, दुकान बदलने से हम इतनी बड़ी बेमिसाल बिजनेस कर सकते हैं, अभियान को ताकत से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या बुराई है? अगर 100% प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, यूज करने वाले लोगों को बताना है, इतना ही तो काम करना है। अगर इतना काम भी हम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? दोस्तों, इस समय का परिवर्तन को समझने के प्रयास करें। हर चीज का समय का परिवर्तन होता है। जो नहीं परिवर्तन को समझता है वो बहुत पीछे जाता है। और हारा हुआ आदमी कहीं का ना होता है, ना घर का होता है, ना बाहर का होता है। समझने की प्रयास करें। आज के जमाने में नौकरी मिलना बहुत कठिन बात है। सारा काम रोबोट करने जा रहा है, सारा काम कंप्यूटर करने जा रहा है। आप अंदाज लगा लीजिए साहब। आप बच्चे के होटल मैनेजमेंट करवाते हैं, 40-45 हजार का सपना बच्चे देखते हैं कि मेरे बच्चे जाएंगे 50,000 कमाएंगे, मेरे बच्चे विदेश जाएंगे तो 50,000 कमाएंगे। आप नजर अंदाज लगा लीजिए साहब। ये अमेरिका जापान सिस्टम नेटवर्क बिजनेस है। अब डरे मत, किसी को बताने समझाने में क्या बुराई है साहब? हम किसी से कॉन्फिडेंस से बात करने में क्या बुराई है? हम किसी को खाने के बारे में, तिल के बारे में प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं कि मेरे तल खाने से 50 रुपये बीमारी तुम्हारी बॉडी से हटेगा, खा कर देखो। एक पेस्ट लगाने से तुम्हारी दांत का दर्द खत्म हो जाएगी, तेरे दांत से ब्लड आना बंद हो जाएगा, एरिया पेरिया खत्म हो जाएगा। क्या बुराई है साहब? अरे पैसा नहीं, 10 रुपया लेकर देखो। आप जब आप यूज करेंगे तब तो भाई कन्विंस पावर आपको आएगा। आप यूज ही नहीं करेंगे तो आपको कन्विंस लेवल कहां से आएगा? आज हमारे पास इतनी अच्छी प्रोग्राम, इतनी अच्छी जूम मीटिंग का प्रोग्राम होने जा रहा है, फिर भी हमारे लोग इन्हें गिने लोग ही आते हैं। कुछ लोग तो वीडियो बंद करके आते हैं। अच्छा साहब, आप बताओ, आप वीडियो बंद करके अपने चेहरे को कब तक छिपाएंगे? ये खुल्लम खुल्ला बिजनेस है साहब। जो दिखता है वह बिकता है, और जो सच बार बार बोलता है उसको ज्यादा बिकता है। अगर आपको रियली में सर छिपाना ही है तो यह बिजनेस आपके लायक नहीं है साहब। अब सोच लो अच्छी तरह से।
ये छिपने छिपाने का बिजनेस है, खुल्लम खुल्ला बिजनेस है। कर भला तो हो भला। आप जब छिप के आएंगे तो आपको नीचे वाला भी छिपेंगे। अरे मेरे सर नहीं है तो मैं क्या करूं, चलो कोई काम कर रहे हैं बिजनेस में और हम अपने जूम मीटिंग में आ जाते हैं। मेरे दोस्त, कब तक छिपे रहेंगे आम के पत्ते में बन के, टिकोले बन के? एक दिन तो आम बन के बीच बाजार में। यह दिखने दिखाने का बिजनेस है मेरे दोस्त, छिपने छिपाने का नहीं है। बार बार हमारे डॉक्टर साहब भी आते हैं, इस बात को चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। एक बात सर मैं आपको लहजे में कहना चाहता हूं, अगर आप सर बिजनेस करते हैं तो आप अपने स्लेब को जरूर चेक करें। सबसे बड़ी बात है सर कि जब आप बिगिनर में हैं तो आपको सेकेंड लाइन से, जिनका जिनका सेकेंड लाइन खुल गया है, प्लीज, सेकेंड लाइन खुलना कोई आसान बात नहीं है, कि खिलौना नहीं है। वो जमाना चला गया जिस जमाने की गीत आप गा रहे हैं, वो जमाना गया। फिर भी अगर आप में वही सोच है तो रॉयल्टी तक तो कम से कम आपका स्लेब बना तैयार करके चलिए। अगर आपका सर बिगिनर का बिजनेस है, जिनकी सेकेंड लाइन खुल गया है, उनको सेकेंड लाइन में आपका कितना बिजनेस है, आप आसमे के प्लान बुक में चेक करें कि आपके नीचे 50,000 5,000 का बिजनेस है कि नहीं है। अगर आप बिगिनर है तो, अगर आप स्टार्टर हैं तो आपके नीचे 40,000 का बिजनेस है, तो आप सेकेंड लाइन में चेक करें कि आपके नीचे 1,000 का बिजनेस है कि नहीं है। आप कंपनी का रूल नियम को फॉलो करें। आपकी कंपनी में आपका बिजनेस वैल्यू देख रहा है कि आप क्या करते हैं। रियल में अगर इस सिस्टम के लायक अगर काम नहीं करते, ये आपका कोर्स है, और आप कोर्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी अपने समय के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका पीरियड ऊपर बढ़ता जाएगा, स्लेब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अपर बोझ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, आप बिजनेस को बेकार कहेंगे, ये लायक मेरे लायक बिजनेस नहीं है। मेरे बातों को नजरअंदाज रखेंगे, फिर हमसे जो गलती हो तो क्षमा भी करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपका 70,000 का बिजनेस गया तो आप सेकेंड लाइन में गौर करें कि मेरे नीचे बिजनेस कितना है, मेरे सेकेंड लाइन का बिजनेस कितना है। फॉलो रूल क्या कहता है, ये कंपनी आपको बर्दाश्त कदापि आपका स्लिप काटेगा, पैसे कम देगा, तो आप कहेंगे अरे मैं इतना पर चला गया, पैसा इतना ही मिलता है। इस बात को थिंकिंग करें। मैं पर्दाफाश आपसे आज बताना चाहता हूं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं वो आप पर निर्भर है। क्योंकि आपका कोर्स या मेरा कोर्स पूरा क्यों नहीं हुआ, मेरे ऊपर भी लागू है साहब। मैं भी अगर पूरा नहीं करता हूं तो हमको भी पूरा करना है। हम करते क्या है, अगर आपके नीचे सर 1,15,000 का बिजनेस है तो सेकेंड लाइन से आपके नीचे बिजनेस कितना है, आप इसको फॉलो करें। आप जैसे जैसे हाई लेवल में जाते रहेंगे, आपका सिस्टम काम करते करते ऊपर की ओर ले जाएगा। अगर सेकेंड लाइन की बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ी आप पर बोझ बनते जा रहा है, बोझ बनते जा रहा है। फिर आगे आपको संभालना, शायद लोग कहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। करेंगे, मैं इन्हें मानता हूं कि आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर 1,70,000 का बिजनेस आपको नहीं जा रहा है तो आपको सेकेंड लाइन में कितना का बिजनेस करना होगा, आप गौर करें। आपको लगभग 40,000 का बिजनेस 100% करना पड़ेगा अगर आप रनर में जाते हैं। अगर आपके नीचे बिजनेस नहीं है, इसका मतलब है कि आप खुद अपने ट्रेड को आप समझ नहीं संभाल रहे हैं। ये छूट कब तक है साहब, रॉयल्टी तक। मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं, 2,60,000 का बिजनेस में आपको सेकेंड लाइन से 50,000 का बिजनेस चाहिए तो चाहिए। अगर ये बिजनेस भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, विनर है सर, तो आपकी बोझ बढ़ते जा रहा है। रह गई बात आप 3.5 लाख अगर स्टार में जाते हैं तो सेकेंड लाइन से आपको 70,000 का बिजनेस चाहिए तो चाहिए। आपकी बोझ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप कहां सोए हुए हैं, जागना होगा।
अगर नहीं जागते हैं कि बोझ शायद मेरे समय से तो बहुत लोड हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बोझ को संभालते हुए चले। अगर आपको रॉयल्टी बनना है तो 3.5 लाख, 1,15,000 से क्लाइंट तो चाहिए तो चाहिए। मेरे दोस्त, ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के करे या हंस के करे। और नहीं करते हैं तो आप पर दबाव, प्रेशर बढ़ता जाएगा, कमेगा नहीं। ये छूट कब तक मिला है आपको? रॉयल्टी तक। टेक्निकल में कोई छूट नहीं है। 3.5 लाख इधर भी चाहिए और 3.5 लाख इधर भी चाहिए। एक मौका, एक नजरअंदाज, ये सिस्टम आपको रॉयल्टी तक मौका देता है। जब कुछ आपके पास बैलेंस आएगा तो आप ताकत के साथ चलेंगे। दोस्त, यह सिस्टम बहुत डिजाइनिंग ढंग से बनाया गया है। बनाने वाला ने कितना दिमाग से बनाया है, आप और हमारे अंदाज से बाहर की बात है। इसलिए मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं कि अगर हम गलती करते हैं तो हमें सुधार करना होगा। अगर नहीं सुधार करते हैं, इसका मतलब हम सिस्टम से हम गलत कर रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बेटा, जो हमारा रूल रेगुलेशन बोलता है वो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं, बोझ बढ़ता जाएगा, बाद में बहुत मुसीबतें सामना करना पड़ेगा। कठिन है। मैंने बहुत लोग ऐसा देखा है साहब, जिनके नीचे लाखों करोड़ों का बिजनेस है, रोड पे हैं। कारण क्या है? हम शुरू से अगर पहले क्लास के अगर हम कोर्स पूरा कर लिए हैं, दूसरा क्लास का पूरा कर लिए हैं, तीसरा क्लास का पूरा कर लिए हैं, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, तब 10वां तक, इसीलिए बनाया क्यों गया? यह श्रेणी क्यों बनाया गया साहब? ताकि आप 1 साल का कोर्स को तैयार करें, 2 साल कोर्स को तैयार करें। अगर हम तैयार नहीं करते तो गलती हमारी है। मेरे दोस्त, मैं पर्दाफाश आप लोगों आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि अपने आप को संभलने और संभालने का प्रयास करें। ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर छूट है, हमारे सर पर के ऊपर छूट है, आपके ऊपर लागू किया जा रहा है। सबके साथ मान सम्मान बराबर कंपनी का डिजाइनिंग है। मेरे दोस्त, इसको जरूर समझने का प्रयास करें और अपने सपने को साकार करें। अरे कौन सा सिस्टम है जो बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद? बताओ सर, है कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस? 60 साल के बाद आपको चैनल से बाहर फेंक निकाल कर फेंक देगा, निचोड़ कपड़े को तो निकाल कर फेंक देगा। जाओ अपने घर में गाय खिलाओ, बच्चे के देखो, तुम्हारी नौकरी समाप्त हो गया। ये सिस्टम इस उम्र में भी आपको मौका देता है कि करो, सपने को पूरा करो। केपी सिंह, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ है तो 5 साल मेरे साथ काम करो, तेरे सपना को मैं पूरा करूंगा। हम काम ही नहीं करेंगे साहब, गोल गोल बातें करेंगे, कब करेंगे काम? इसलिए मैं सभी तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस सिस्टम में आए हैं तो दिल से काम कीजिए साहब। बिना मन की नौकरी दुश्मन बराबर। हम काम ही नहीं करेंगे, लंबी लंबी बात करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे तो कब तक, ये कब तक कहानी चलेगी? काम करना पड़ेगा। बिना काम कोई पैसा नहीं देता। आप कहीं नौकरी भी करते हैं साहब, 8 घंटा किसी की गुलामी करते हैं तो वो पैसा देता है 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। फ्री में थोड़ा देता है क्या? या सिस्टम में भी आपको काम करना पड़ेगा ना। हम 100% प्रोडक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, न लोगों से हम बात करने के लिए हम अपनी फील्ड में नहीं निकलेंगे साहब, कैसे होगा? काम तो करना पड़ेगा ना। लोगों से बात करने में क्या बुराई है? अपने तेल की प्रचार करने में। आपके पास ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन है, एक एक न्यूट्रिशन के बारे में अगर लोगों की जानकारी हो जाए। न्यूट्रिशन वोमेन लीजिए, बहुत सारी लेडियों को मैंने वोमेन दिया, खाने के बाद बार बार डिमांड करते हैं, हम चाहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, इसके बारे में हम सारी अपने खुद ऐसी एक्टिव नहीं होंगे तो हम लोग कैसे हमारे बात को सुनेंगे, समझेंगे? दोस्तों, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया था। यह सिस्टम के बारे में मुझे खुद ही पता नहीं था। जब प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे पावर को पता चला, मैं लोगों की बताने का प्रयास किया। आज पूरे गोवा में सर मेरा एक सपना सजा, बिजनेस खड़ा किया। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दोस्त, यह सिस्टम गरीबों के लिए आया है, एक बेसहारा के लिए आया है, जो रोडपति उसके लिए आया है। अरे अमीर तो अमीर होते हैं साहब, अमीर के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। गरीब के लिए दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं आरसीएम के अलावा। मैंने बहुत सारी कंपनी में सर काम किया है, लास्ट में मुझे सिस्टम मिला
बहुत सारे लुटेरे के साथ भी मैंने काम किया, बहुत सारे मैं लुटा भी गया। लेकिन दोस्त, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि शायद मुझे सारा हारा हुआ, सारा गिलवा शिकायत कैसेटों के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको गले लगा ले, ये आपको गले लगा लेगा। यह सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है दोस्त। ऐसे नहीं है कि हम आप अपने लाइफ लाइन काम करते हैं और अपना बैठ के खाएंगे, कोई उपाय उनको नहीं है, काम उनको भी करना पड़ेगा। और जैसे आप 70,000 पर जाते हैं, कंपनी का टर्नओवर का है आपको 2%, क्या लाजवाब। ऊपर जाते हैं 3%, रॉयल्टी जाते हैं 6%, 5। अरे साहब, पैसे का दबाव छाड़ है इस कंपनी का। आप ही रिटेलर हैं, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ही स्नेप एजेंट है, आप ही एडवर्टाइजर है। 4 रैंक का मालिक आप ही हैं, 5 रैंक का। साल में 2 बार कंपनी पैसा देने के लिए तैयार है। जितना बीवी का सामान खाते हैं, 1500 बीवी का सामान खाते हैं तो 1500 हमारे सामान फ्री दे रही है। 2500 का खाते हैं, 2500 हमारे सामान फ्री दे रही है। 5,000 यूज करते हैं तो 5,000 का सामान फ्री दे रही है। 3 में साल में 2 बार। ये सारे प्रीफरेंस आपके साथ है। अब फिर भी हमको समझ में नहीं आता है। समझना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। और मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल से फॉलो करें, समझने के प्रयास करें। और आपसे जहां तक हो सके, आप भी किसी का प्लान है अपने लाइफ लाइन को, जीवन के बारे में, जब आप सेकेंड लाइन खोले हैं तो अपने आप को समझ लीजिए कि आपका लड़का 2 है। हम बड़ा लड़का से प्यार करते हैं तो छोटा से भी कैसे प्यार करेंगे, मान सम्मान बराबर देंगे, ताकि आपका फील्ड में मान सम्मान बना रहेगा। बच्चे आपका 2 है, दोनों के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। मेरे दोस्त, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त, अगर मेरी बात थोड़ा लगा भी होगा तो माफ करेंगे, क्योंकि जब तक पर्दे से बाहर बात नहीं होगी आपको शायद समझ में नहीं आता होगा। समझने का प्रयास करें और कसम खा ले कि जब तक हम 1 घंटा फील्ड में काम नहीं करेंगे, टाइम नहीं मिलता, 2 घंटा काम नहीं करेंगे, 3 घंटा काम नहीं करेंगे, 4 घंटा काम नहीं, जितना आपको टाइम मिलता है, तब तक मैं चैन से रात में सोऊंगा नहीं। जब तक आपके अंदर में आग की चिंगारियों में वो तूफान नहीं होगा, आपके अंदर वो आग होना चाहिए कि दमकल भी ना बुझा सके, तभी जाकर साहब सिस्टम में आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अरे अपने लिए नहीं से अपने बच्चे के लिए करे साहब, अपने नहीं तो अपनी पत्नी के लिए करो साहब। बताओ, दुनिया में कोई नौकरी चाकरी हैबिट पे भी काम है, आप दुनिया से चले जाएगा, पत्नी किसके सहारे जिएगी। आपने नरतरस जैन को आपने देख लो, दुनिया छू के गया, आज पत्नी उसके सामने हाथ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। ऐसे सिस्टम आपको साथ मिला है। कर भला तो हो भला, अपने परिवार के लिए कुछ यादें, कुछ बातें छोड़ के जाना है। इतनी सारी सुविधा के बावजूद मेरे दोस्त, मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जीआरसीएम, गुड आरसीएम, मेरा चार्ज, ड्यूटी चार्ज। सुनीता मौर्य मैडम, वेलकम। थैंक यू सर, आपने तो आज इतनी अच्छे से हम लोगों को जानकारी दिए हैं कि हर